Hello students, hope you all are fine। चलिए वही आ जाता है हमारे मोड पे। अकाउंट्स चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन। लास्ट 5th लेक्चर हमने लिया था और उसमें हमने लॉन्ग सम स्टार्ट किए थे, राइट। सो ये जो लॉन्ग सम हैं वो करने की दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। नाम भी वही है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। जो हमने फर्स्ट मेथड देखी थी वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में थी। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 और उसमें सेकंड मेथड। बट सेकंड मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके रिगार्डिंग बात हो जाए, सो आपको पता चले कि इसमें कैसे वर्क करना है। हमको दोनों का कंपेयर करते हैं। पहले जो फर्स्ट मेथड थी उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते थे, राइट। और यहाँ पे 4 अकाउंट्स बनाते थे। रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड था पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट एंड 4 कैश अकाउंट। यहाँ भी ये 4 अकाउंट्स तो आएंगे, ओके। बट फर्स्ट मेथड में सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करके हम रियलाइजेशन में लेके जाते थे। ये सेकंड मेथड में जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हैं उसका पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा हमको, उसको क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाना नहीं है, उसका अकाउंट्स बनाना है, ओके। सेकंड, कोई भी एसेट्स हम सेल करते थे तो उसकी एंट्री कैसे करते थे? कैश कम्स इन, यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखते थे। बट यहाँ पे सेकंड मेथड में कोई भी एसेट्स हम सेल करते हैं तो कैश कम्स इन, यानी कि कैश के डेबिट साइड तो लिखा जाएगा, बट क्रेडिट तो क्रेडिट होगा वो खुद के एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सेकंड, कोई भी लाइबिलिटीज हम पेड करते थे तो फर्स्ट वाली मेथड में क्या करते थे? कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते थे एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते थे। बट सेकंड मेथड में कोई भी लाइबिलिटीज हम पेड करते हैं तो वो कैश गोज आउट यानी कि कैश के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बट सेकंड एंट्री उसकी जो भी लाइबिलिटीज हैं उसके अकाउंट्स में डेबिट साइड आएगा। क्लियर? उसके बाद सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट है उसका टोटल लगेगा। टोटल लगाने के बाद जो भी डिफरेंस फाइंड होता है वो डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट्स में लाते हैं। कुछ इस तरीके की मेथड हैं, हम यहाँ पे करेंगे तो पता चलेगा। तो सम पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट्स है वो बात बता देता हूँ कि इसमें अलग अकाउंट्स बनाना पड़ेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। सो अब अपनी बुक खोलिए, नंबर 3 निकालिए, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस तरह से के क्वेश्चन हैं। जाह्नवी, येशा एंड जवलित are partners sharing profit and loss in the proportion of 5:3:2. The firm was dissolved on 31st March 2016. On that, firm has following status, और स्टेटस में यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड्स हैं। तो लाइबिलिटीज साइड बोला है कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है 50, 30 एंड 20 एंड अदर सन्ड्री लाइबिलिटीज दी है 50,000। एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स के साइड हमको दिया है सन्ड्री एसेट्स 1,48,000, कैश बैलेंस 2,000।
नेक्स्ट उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो फर्स्ट 1,58,000 realized from sundry assets. Second, liability is paid at 10% discount. Third, the firm has paid a government tax of last 2 years of rupees 3,000. This was not recorded in the book. Number 4, dissolution expense incurred rupees 2,000. Prepare the realization account and under second method. सो यहाँ पे बोला है सेकंड मेथड यूज़ करने के लिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। particular amount क्रेडिट एंड डेबिट। उसके नीचे इसके साथ साथ मैं कैपिटल अकाउंट्स भी बना देता हूँ। सो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर्स है तो थ्री अकाउंट्स बनाएंगे उसके। डेबिट पर्टिकुलर जानवी येशा है ना, या येशा एंड जवलित, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। पर्टिकुलर जानवी येशा एंड जवलित। सो ये क्रेडिट साइड। उसके बाद हमने पूरा सम पढ़ा, कहीं पे भी पार्टनर्स की लोन नहीं है, सो लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ये थोड़ा बड़ा वाला बनाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा एंट्री होगी। ऑलवेज कैश एंड रियलाइज आपको बड़ा ही बनाना होगा। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट्स। चलिए, जो अकाउंट्स बनाने के थे वो हमने बना दिए। अब एंट्री करेंगे और जो नए अकाउंट्स बनाने का होगा वो बनाएंगे। सो नाउ सबसे पहले बैलेंस शीट में देखते हैं, कैपिटल दिया है ऐसे लाइबिलिटी साइड। सो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है जानवी का 50,000, येशा का 30 एंड जवलित का भी 20,000। उसके पहले सम के स्टार्टिंग में इनका रेशियो दिया था P&L रेशियो 5:3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज दी है तो उसका एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट। चलिए, बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड दी है? लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड। सो इसका बैलेंस भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे
अमाउंट इज 50,000 और यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में दिया है सन्ड्री एसेट्स, तो उसका भी अकाउंट्स बनेगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सो उसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट साइड्स। सो इसमें डेबिट साइड दिया है तो डेबिट साइड लिखेंगे 1,48,000 और लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? चलिए अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया है कैश बैलेंस 2,000, तो हमने ऑलरेडी कैश का अकाउंट बनाया है, उसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 2,000। क्लियर? सो बैलेंस शीट यहाँ पे फिनिश हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। देखते हैं फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट वाला 1,58,000 रियलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, यानी कि एसेट्स को सेल किया तो हमको 1,58,000 कैश मिला। सो यहाँ पे कैश कम्स इन यानी कि डेबिट साइड लिखा जाएगा 1,58,000 किसका है, तो एसेट्स का है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्यों सर ऐसा लिखा, रियलाइजेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एसेट्स का अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट हुआ तो एसेट्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 1,58,000 किसमें, तो कैश अकाउंट में लिखा था, यानी कि कैश अकाउंट। और सेकंड ये भी बोला जाता है कैश में सेल्स किया, इसीलिए। नेक्स्ट नंबर 2, लाइबिलिटीज इज पेड एट 10% डिस्काउंट्स। सो लाइबिलिटीज हमने पेड कर दी, 50,000 की थी वो हमने पेड की, बट 10% डिस्काउंट के साथ, यानी कि 10% अमाउंट कम पे की है। तो कितना होगा, 50,000 का 10% निकालिए और वो माइनस कीजिए, या फिर डायरेक्टली 50,000 माइनस 10%। सो 50,000 में से 10% माइनस करते हैं तो हमने टोटल कितना पे किया, 45,000। सो यहाँ पे कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 45,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो लाइबिलिटीज में क्या होगा, डेबिट 45,000 और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, द फर्म हैज पेड गवर्नमेंट टैक्स ऑफ लास्ट 2 years of rupees 3,000. This was not recorded in the book. 3,000 का टैक्स पे किया है। सो यहाँ पे टैक्स का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, और टैक्स इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन में। सो रियलाइजेशन में एक्सपेंस डेबिट साइड होता है, इसीलिए डेबिट साइड लिखा, और कैश में पे करते हैं यानी कि यहाँ पे कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे टैक्स। ओके, सो यहाँ पे डेबिट हुआ और कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 3,000 और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वहां से लाए ना, इसीलिए ब्रैकेट में लिख देंगे टैक्स। ओके, जो रियलाइजेशन में एंट्री देते हैं और दूसरी एंट्री कैश में देते हैं तो कैश में रियलाइजेशन लिखना है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इंकर्ड रुपीज 2,000, यानी कि हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे किए 2,000 रुपीज का। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सेम इसके जैसे एंट्री कैश में पे किया है यानी कि कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस
2000 और कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड आएगा 2000 रियलाइजेशन अकाउंट और उसमें आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर? सो अब बुक में जो दिया था वो सारा फिनिश हो गया, तो एक्स्ट्रा जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसको हम क्लोज करेंगे। एक्स्ट्रा अकाउंट कौन से हैं? सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड सन्ड्री एसेट्स। चलिए उसको क्लोज करते हैं। सो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 50,000, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 5,000। ये डिफरेंस कहाँ ले जाना है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये डिफरेंस रियलाइजेशन में लेके जाना है। सो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट हुआ, सो रियलाइजेशन में क्या होगा? क्रेडिट क्या लाए? तो सर सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्लियर? अब देखते हैं एसेट्स की बारी। सो एसेट्स है 1,58,000, उसमें से 1,48,000 माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है 10,000। इसको भी हम कहाँ पे लेके जाएंगे? रियलाइजेशन में। सो रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट और लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। ओके, सो अब कुछ बाकी रह गया तो देखते हैं। ये सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 10 + 5 15,000, उसमें से 2 + 3 5,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 10,000। ये जो डिफरेंस मिला इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जानवी, येशा एंड क्या नाम है? जवलित, तीनों के बीच में शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में? 5, 3 एंड 2। तो कीजिए 10,000 इंटू 5/10 तो 5,000, 10,000 इंटू 3/10 3,000, 10,000 इंटू 2/10 2,000। और ये प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा 5,000, 3,000 एंड 2,000। अब किसकी बारी है? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। सो देखते हैं उसका टोटल कितना है। 50 + 5 55,000, चलिए 30 + 3 33,000 और 33,000, 20 + 2 22,000 22,000। सो ये जो डिफरेंस मिला वो पार्टनर्स की कैपिटल है, वो कैपिटल को कैश में देना पड़ेगा, यानी कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जानवी अकाउंट 55,000 का था, देख सकते हो आप। येशा अकाउंट 33,000 अमाउंट है एंड जवलित अकाउंट 22,000। अब इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। सो 45 + 5 60, 60 + 1 50, 50 + 1,000 1,10,000। सो 1,60,000 और इसका भी अमाउंट हो रहा है 1,60,000। आ गया दोनों का सेम। सो ये था सेकंड मेथड। चलिए फिर से एक बार थोड़ी जल्दी में बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड मेथड में डिफरेंस क्या था? फर्स्ट मेथड में हम सारी की सारी एसेट्स को क्लोज करके यहाँ पे रियलाइजेशन में डेबिट लाते थे और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करके यहाँ पे क्रेडिट साइड लाते थे, राइट। और इसमें सेकंड मेथड में दोनों के डिफरेंस अकाउंट बनाए।
ओके, फर्स्ट मेथड में क्या था, कोई भी एसेट्स हम सेल करते थे तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट करते थे और कैश में क्या लिखते थे, डेबिट साइड, ये रही। बट इस मेथड में क्या होगा, कैश में तो डेबिट होगी बट एसेट्स के अकाउंट के कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। सेकंड, कोई भी लाइबिलिटीज हैं वो हम पेड करते थे तो लाइबिलिटीज यहाँ पे डेबिट करते थे और कैश में क्रेडिट करते थे, ये रहा। तो सेकंड मेथड में लाइबिलिटीज यहाँ पे क्रेडिट ही होगी बट सेकंड एंट्री उसके खुद के अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्लियर। फिर हम फर्स्ट मेथड में सबका टोटल लगाते थे और यहाँ का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ की अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे, राइट। बट इसमें क्या होगा, सबसे पहले अदर अकाउंट्स का टोटल लगेगा और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो ये दोनों आया डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र करने के बाद रियलाइजेशन का टोटल होगा, प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में जाएगा, कैपिटल का टोटल होगा और वो जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट में जाएगा और कैश अकाउंट का टोटल होगा, दोनों साइड का सेम रहेगा। सो दोनों मेथड के एक एक सम हमने किए। नेक्स्ट में और एक एक सम करेंगे सो आपको ज़्यादा पता चले। बट ये चीज़ याद रखना कि बड़े सम बोर्ड की एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, सिर्फ ये आपके नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि शॉर्ट सम में आपको कुछ ज़्यादा पता चले। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।